हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड कर रहे हैं। आज देखते हैं कौन से वर्ड्स और कौन से वर्ड्स हैं। पहला है ब्लेस। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना या ओनली देना भी होता है। जो भगवान हमें कोई चीज़ देते हैं तो उसको देने के लिए गिव नहीं, ब्लेस। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने आपको एक अच्छा दिमाग दिया है, सो गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ शार्प ब्रेन। सो ब्लेस मीन्स देना, कृपा करना। द ओल्ड मैन डैश द चिल्ड्रन हु हेल्प हिम इन डिफरेंट वेज। इफ़ यू ऑलवेज फील यू आर नेवर इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स दुख। God is always showering. Shower means बरसाना. His dash on all of us. कंट्रोल, कंट्रोल के दो मतलब होते हैं, नियंत्रण और नियंत्रण करना। मीन्स ओनली कंट्रोल भी होता है और कंट्रोल करना भी होता है। सम पीपल हैव नो ओवर देयर फीलिंग्स। द फायर ब्रिगेड, जो आग बुझाने वाले होते हैं, ओवर देयर द फायर ब्रिगेड the fire very easily. It was a small fire. His nature will affect means बुरा असर डालना, all his relations. Now she looks dash visible. Visible means जो दिखाई देने लायक हो, दिखने लायक। The fog, धुंध, was so thick, कोहरा। Thick means घना, that nothing was. She is dash upset. During foggy days, धुंध वाले दिन, कोहरे वाले दिन, dash becomes very poor. Important, महत्वपूर्ण। Some people don't realize the dash of time. He paid no attention even to the dash things. Some questions were dash set aside for the exam. So आप कोशिश कीजिए इनको फिलअप करने की, देन वीडियो के एंड में यू कैन सी द आंसर्स। सो चलिए देखते हैं आंसर्स। द ओल्ड मैन ब्लेसेस द चिल्ड्रन हु हेल्प हिम इन डिफरेंट वेज। बूढ़ा आदमी दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है बच्चों को जो अलग अलग तरह से उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ब है, इसका मतलब है आशीर्वाद देना। इफ़ यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड, अगर आप हमेशा आशीर्वादित महसूस करते हैं कि यानी मुझ पर बहुत सारी कृपाएं हैं। यू आर नेवर इन डिस्ट्रेस, तो आप कभी भी दुख में नहीं होते। फील के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये यहाँ पर दिख तो ज़रूर वर्ब जैसा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बहुत बार वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पार्टिसिपल की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कब ईडी यानी जो वर्ब जैसा दिखता है लेकिन वो वर्ब का काम नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। गॉड इज़ ऑलवेज शावरिंग, भगवान हमेशा बरसा रहे हैं। हिज ब्लेसिंग्स, अपनी कृपाएँ। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये हिज गॉड के लिए आया था तो ये कैपिटल होना चाहिए, बड़ा। सो गॉड इज़ ऑलवेज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस, भगवान हमेशा हम पर बरसा रहे हैं अपनी कृपाएं। तो यहाँ पर ये नाउन है। वैसे भी हम सीख चुके जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई, योर, आवर, इनके बाद अगर एक ही शब्द है तो वो हमेशा नाउन होता है। तो ये नाउन है क्योंकि ब्लेसिंग कोई चीज़ होती है। कंट्रोल, सम पीपल हैव नो कंट्रोल, कुछ लोगों का कोई नियंत्रण, काबू नहीं होता। ओवर देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स पर। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, किसी बात पर उसके लिए ओवर आता है। सो कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, तो यहाँ पर कंट्रोल जो है ये नाउन है। NO, नो, ये आता है किसी चीज़ की नेगेटिव संख्या या मात्रा बताने के लिए। तो ये एडजेक्टिव है जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि कंट्रोल, जैसे हम कहते हैं नो बॉय। नो बॉय का मतलब है एक भी लड़का नहीं, तो ये नाउन है। यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ नियंत्रण है। द फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड द फायर वेरी इजीली, इट वॉज अ स्मॉल फायर, वो एक बड़ी मामूली सी आग थी तो फायर ब्रिगेड ने उसको आराम से कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर इसका मतलब कंट्रोल करना है।
जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में उसका मीनिंग केवल कंट्रोल था। तो यहाँ पर ये वर्ब है। हिज कंट्रोलिंग नेचर विल अफेक्ट ऑल हिज रिलेशंस। उसकी काबू करने वाला जो स्वभाव है, दूसरों को अपने काबू में रखने वाला स्वभाव बुरा असर डालेगा उसके सभी संबंधों पर। जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं वही दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान अंदर से ताकतवर होता है वो आपको आपके हिसाब से चलने देगा। हाँ, आपको गाइड ज़रूर करेगा अगर आप उसको लगेगा कि आप गलत रास्ते जा रहे हो या जो काम आप कर रहे हो उसका गलत नतीजा होगा। वरना जो कंट्रोलिंग नेचर है वो आपके हर काम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत कमज़ोर आत्मा है। और ऐसे लोगों के रिलेशंस कभी किसी के साथ अच्छे नहीं हो सकते जो हमेशा हर किसी को हर मामले में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हिज कंट्रोलिंग नेचर विल, ऐसे लोग जिनको ये आदत है, एक्चुअली ये कंट्रोलिंग नेचर कई बार हमारी परवरिश, हमारे माहौल और हमारे हालात के कारण बन जाती है। तो हम इससे निजात पा सकते हैं यदि हम अपने ऊपर कुछ काम करें, अपने आप से कहें कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई लव माई सेल्फ एज आई एम। आपको लगता होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते ये बीच में कोई दूसरी चीज़ शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ का पीसफुल होना, हमारा खुश होना। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, छोटी छोटी बातें, ये मैंने पढ़ी हैं और एक्सपीरियंस भी की हैं। तो मेरी इच्छा होती है कि अगर किसी भी तरीके से किसी की भी लाइफ बेहतर बन सकती है तो उसके लिए उस नॉलेज को क्यों ना शेयर किया जाए। और ये तो एक बहुत अच्छा मीडियम है, साधन है नॉलेज शेयर करने का, कि ये बहुत लोगों तक पहुंचती है। तो अगर हमारी कंट्रोलिंग नेचर है, ये हमें तभी पता चल सकता है जब हम अपने ऊपर कुछ नज़र रखेंगे। अगर हम अपने ऊपर नज़र नहीं रखेंगे तो हमको कभी कभी लगेगा ही नहीं कि हम गलत हैं। तो कंट्रोलिंग नेचर को ठीक करने का तरीका ये है कि अपने आप से कहें आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो हमें लगता है कि दूसरों पर कंट्रोल करके वी बिकम पावरफुल, हमें ये पावर का एहसास होता है। एक्चुअली हम कमज़ोर आत्मा है। तो अपने आप से कहें आई एम अ पावरफुल सोल, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जो आत्मा जितनी ज़्यादा ताकतवर होती है वो अपने आप से उतना ही प्यार करती है, उतनी ही ज़्यादा वो अपनी रिस्पेक्ट करती है। सो अगर आप अपने आप से बार बार ये कहेंगे कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग तो हम अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते। इसका एक प्रूफ ये है कि हम शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर अपना नाम लेकर कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ये बात बड़ी अजीब और बेवकूफ़ी भरी लगेगी। तो ये इस बात का प्रूफ है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि हम दुनिया के लोगों को कह सकते हैं कि हम उन्हें प्यार कर सकते हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं कह सकते। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, तो हम दूसरों से प्यार की उम्मीद ही नहीं कर सकते। और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो कोई दूसरा ना भी करे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हिज कंट्रोलिंग नेचर, तो ये कंट्रोलिंग जो है ये एडजेक्टिव है। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो मैंने कहा था कि हिज के बाद जो आता है, मतलब जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है वो नाउन होता है। हाँ, कहा था। वो मैंने ये भी कहा था कि उसके बाद अगर केवल एक ही शब्द है तो वो नाउन है। अब यहाँ पर देखो, कंट्रोलिंग के बाद नेचर है। एक्चुअली ये हिज तो नेचर के लिए आ रहा है, ये नेचर की विशेषता बता रहा है कि कैसी नेचर, काबू में रखने वाली नेचर। तो ये इसलिए एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप देखो केवल एक ही शब्द है, हिज ब्लेसिंग्स। सो ये एडजेक्टिव है। नाउ शी लुक्स कंट्रोल्ड, अब वो दिखती है कैसी, कंट्रोल्ड, नियंत्रित, काबू में। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, कंट्रोल्ड, नियंत्रित। द फॉग वॉज सो थिक दैट नथिंग वॉज विजिबल। फॉग जो थी वो इतनी घनी थी, कोहरा इतना घना था कि कोई भी चीज़ दिखने लायक नहीं थी। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ कैसी थी, विजिबल नहीं थी, विजिबल। हिंदी में एक्चुअली वर्ड होता है दृश्यव्य। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितना समझेंगे इस वर्ड को, दृश्यव्य। दृश्यव्य मीन्स दिखने लायक।
दृष्टिगोचर होने लायक, तो ये एडजेक्टिव है। शी इज़ अपसेट, हमने शी की विशेषता तो पहले ही बता दी, अपसेट। अब विशेषता को खोलने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। अब आप देखो, हम ये भी तो कह सकते हैं शी इज़ वेरी अपसेट, कि वो बड़ी परेशान है। विजिबली अपसेट का मतलब है कि देखने वाले, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि वो अपसेट है। एक्चुअली समटाइम्स एडवर्ब को हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अपसेट किस टाइप के, विजिबली मीन्स साफ दिखने वाले अंदाज में अपसेट है, कि कोई भी उसको देखकर कह सकता है कि वो अपसेट है। तो अब एडजेक्टिव को जो खोले वो भी एडवर्ब होता है। ड्यूरिंग फॉगी डेज, यानी धुंध वाले दिनों में देखने की जो पावर है वो बहुत पुअर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यहाँ पर नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है। मतलब बिकम्स से पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। वैसे भी आई टी वाई, जिन वर्ड्स के पीछे आई टी वाई आता है वो सब नाउन होता है, जैसे कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, अडेप्टेबिलिटी, तो ये सब नाउन्स होते हैं, तो ये नाउन है। सम पीपल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कुछ लोग महसूस नहीं करते हैं महत्व, समय का महत्व, तो ये नाउन है। ए एंड द के बाद सिंगल वर्ड हमेशा नाउन होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस अकेला है, उसके साथ और कुछ नहीं है, तो ये नाउन है। ही पेड नो अटेंशन, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, इवन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा है, थिंग्स की खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अभी मैंने कहा ना द, ए एंड द के बाद अगर अकेला वर्ड आ रहा है तो वो नाउन है। अब ये द के बाद इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो ये थिंग्स की खासियत बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। सम क्वेश्चंस वर सेट असाइड फॉर द एग्ज़ाम, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रश्नों को अलग से कर दिया गया एग्ज़ाम्स के लिए। अब उनको अलग से किया, कैसे किया, इम्पॉर्टेंटली, मतलब उनको महत्वपूर्ण मानते हुए, उनको महत्व देते हुए। तो ये सेट असाइड के बारे में बता रहा है कि उनको कैसे असाइड किया गया, इम्पॉर्टेंटली, इम्पॉर्टेंट देखते हुए, समझते हुए, तो ये एडवर्ब है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप वर्ड फॉर्मेशन को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।